दोस्तों, गर्मियों का समय था। एक लड़का चिलचिलाती धूप में साइकिल पर आ रहा था। रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो जाती है और कोसों दूर दराज कोई गांव नजर नहीं आता है। रास्ते पर रेत होता है, सड़क भी नहीं होती है। वो लड़का जा रहा था, तभी देखता है कि थोड़ी दूर पर उसे एक पुराना सा घर नजर आता है जिस पर खपरेल पड़ी हुई होती है। बाहर एक नीम का पेड़ होता है और छोटा सा चबूतरा होता है। वो लड़का वहां पहुंचता है। वहां पहुंच करके प्यास से उसका गला सूख रहा था, जिसका नाम राम सेवक होता है। वहां जाकर के दरवाजा बजाता है और कहता है, क्या मुझे पानी मिल जाएगा? प्यास के मारे उसकी दम जा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद आवाज आती है कि हाँ, पानी मिल जाएगा, आप बैठो। तो वो बैठ जाता है और दरवाजे की तरफ टकटकी लगा के देखता है। तभी एक नौजवान महिला निकल कर आती है, जिसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष होती है। राम सेवक की उम्र 28 वर्ष होती है। महिला उसे पानी देती है। पानी को वो पीता है। पानी पीने के बाद उसे थोड़ी ठंडक मिलती है और हारा थका उसकी साइकिल खड़ी होती है। बैठ जाता है। बैठने के बाद वो महिला जो होती है, अपना वासन होता है, जो बर्तन होता है पानी वाला जग लेकर अंदर चली जाती है। उस महिला का नाम सुलेखा होता है। सुलेखा की माँ पूछती है, वो भी बेचारी विधवा थी। कहती है कि बेटी, कौन था बाहर? बोले, एक रास्तागीर है, उसने पानी मांगा था और उसकी साइकिल है। मेरे अंदाज से उसकी साइकिल पंचर हो चुकी है और वो वहां बैठा हुआ है। तभी उसकी माँ और दोनों बेटी बाहर निकल के आते हैं और उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा बात क्या है? तभी वो लड़का कहता है कि माँ जी, मैं शहर गया था और यहाँ से मेरा गांव अभी लगभग 5 कोस दूर है। मैं सोच रहा हूँ कि रास्ता में मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। अब दोपहरी का वक्त है, कोई यहाँ आसपास कुछ है भी नहीं और मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊंगा, साइकिल यही छोड़ दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उसकी माँ जो होती है कहती है कि बेटी, थोड़ा बहुत खाना घर पर रखा होगा, ये बेटा भूखा होगा, इसे खाना दे दिया जाए, ये खा लेगा और थोड़ा विश्राम कर लेगा। तभी उस लड़के से कहती है, राम सेवक से, सुलेखा की माँ, बेटा आप चिंता मत करो, ये घर अपना ही समझो। आओ, तुम विश्राम करो, जब तुम्हारी साइकिल सही हो जाए, अभी दोपहर ही है, कहाँ जाओगे, आओ अंदर आ जाओ। लेकिन झिझकता हुआ राम सेवक अंदर चला जाता है। दोस्तों, अंत में क्या होता है, इस कहानी को सुनोगे तो आपका दिल पिघल जाएगा। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये कहानी राजस्थान का एक जिला लगता है अलवर की कहानी है। देखा होगा कि राजस्थान में दूर दराज तक बहुत बहुत दूर गांव होते हैं और ठीक से रोड राड भी नहीं होते हैं। लड़का वहीं का रहने वाला होता है, किसी काम से सवेरे ही तड़के और एक गांव में चला जाता है। गांव से लगभग 7-8-10 किलोमीटर गांव होता है और वहां से फिर दूसरे गांव में चला जाता है, जो 5-6-7 कोस दूर होता है। दोस्तों, वहां से लगभग 10 बजे चलता है। चलने के बाद उसकी साइकिल जो होती है, राम सेवक की पंचर हो जाती है। अब धीरे धीरे दोपहरी चढ़ रही थी। चिलचिलाती धूप में प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। दिन के ठीक 12-1 बज जाता है। वो उसे घर कोई नहीं मिलता। तभी एक गांव में पहुंचता है। गांव से बाहर ही पहले ही एक छोटे छोटे घर बने होते हैं। एक घर था जिस पर खपरेल पड़ी हुई होती है। पानी की आस लेकर वहीं पर साइकिल खड़ी कर देता है। उसे चलने की सामर्थ्य भी नहीं होती है। साइकिल खड़ी कर देता है और द्वार पर आवाज लगाता है, मुझे प्यास लगी है, कोई तो पानी दे सकता है? तभी एक औरत की आवाज आती है, हाँ, पानी लेके आ रही हूँ, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। पानी लेकर आती है सुलेखा, जिसे पानी देती है। पानी देख करके उसे देखती है तो उसे देखती रह जाती है। एक टक जब देखती है, उसके बाद सुलेखा जो होती है पानी पिलाने के बाद और अपने घर चली जाती है, उससे कुछ नहीं कहती है। उसकी माँ पूछती है, आखिरकार यहाँ कौन था जो पानी पी रहा था? तभी उसकी माँ से अपनी से कहती है, माँ, एक व्यक्ति है, नौजवान है, वो प्यासा था, उसने बहुत सारा पानी पी लिया। तो उसकी माँ कहती है, बेटी,
कोई भी सही, अपने द्वार पर अतिथि आया है, पानी के साथ साथ जो भी तुम्हारे पास रखा हो, अब तुम्हें मालूम है कि घर पे कोई है नहीं, वो भी भूखा होगा, अतिथि है। तभी उसकी माँ और बेटी निकल के आती है। उसकी माँ कहती है, बेटा अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें प्यास लगी होगी, खा लीजिए। राम सेवक जो होता है सोचता है, सोच में पड़ जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं अकेला इस घर में कैसे जाऊं। लेकिन फिर भी बुढ़िया कहती है, बेटा अपना ही घर समझो, तुम्हारा ही घर है, यहाँ कोई दो राय की बात नहीं है। अंदर ले जाती है, जो भी रूखा सूखा भोजन होता है। इधर सुलेखा जो होती है, सुलेखा के पिता भी खत्म हो चुके थे। सुलेखा की शादी हुई थी, 2 साल बाद उसका पति खत्म हो जाता है। उसके ससुराल वाले उसे निकाल देते हैं। तो अपने माँ के साथ उसके पास कुछ भेड़ बकरी थी, कुछ गाय थी, उसी का दूध दाद बेच बाच के अपनी गुजर करती थी। अपनी बेटी को लेकर मकान में उसका जर्जर था। दोस्तों, आंगन में एक नीम का पेड़ था, अच्छी छाव थी, और वहां पर उसकी चारपाई डाल देती है। चारपाई जब डाल देती है तो हारा थका राम सेवक जो होता है सो जाता है। उसे कुछ खाना खिला दिया जाता है। सोने के बाद लगभग 3 से 4 बज जाते हैं। लेकिन सुलेखा कहती है, माँ ये व्यक्ति तो थोड़ी देर के लिए सो रहा था, अब यहाँ सो के रह गया, अपने घर जाएगा क्या नहीं जाएगा। सुलेखा की माँ राम दुलारी कहती है, बेटी कोई हरा थका व्यक्ति है, सोते हुए के जगाते नहीं है, अगर रुक भी जाएगा रात को तो क्या हो सकता है, कोई बात नहीं है, इसे सोने दो। दोस्तों, हारा थका वो व्यक्ति, उसे ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। 6-7 बज जाते हैं। 6 जब बजते हैं तो उसकी आंख खुलती है। जब वो अपना झाड़ू पोंछा लगा रही थी, झाड़ू वगैरह, तभी एकदम जगता है राम सेवक। तो देखता है, कहता तुमने भला मुझे जगाया नहीं, अब मेरा घर 7-8 कोस है और मैं साइकिल कहीं ठीक करा लेता, मुझे अब जाने दीजिए। जब वो जाने को तैयार होता है तो उसकी माँ होती है, वो बाहर गई थी। तभी वो सुलेखा कहती है कि आप रुक जाओ, मैं अपनी माँ को बुला के लाती हूँ। माँ के पास भाग के जाती है जो बकरी चला रही थी, और कहती है, माँ वो व्यक्ति जा रहा है, शाम हो चुकी है। तभी उसकी माँ कहती है, चलो मैं आ रही हूँ, तुम उसे इससे कहो आज यहीं रुक जाए और सुबह चले जाना, क्योंकि अब रात में कहाँ भटकता रहेगा, उसकी साइकिल भी पंचर हो चुकी है। तभी सुलेखा भाग के आती है और कहती है, जी आप रुक जाइए, मेरी माँ ने कहा है, माँ बकरी लेके आ रही, सुबह तुम निकल जाना, कोई बात नहीं है। राम सेवक एक टक जैसे ही सुलेखा की तरफ देखता है, सुलेखा राम सेवक की तरफ देखती है, तो वो मुस्कुराहट एक दूसरे के दिल को विदीर्ण कर देती है, छू जाती है। और सुलेखा भी मुस्कुरा देती है। राम सेवक जो होता है उसे देखता है, उसकी भावनाओं को समझ लेता है और कहता है कि इस पर भी आपत्ति है, ये भी विधवा हो चुकी है। दोस्तों, उसके बाद राम सेवक की माँ आती है और जाने के लिए वो कहता है। तभी उसकी माँ कहती, बेटा ये तुम्हारा ही घर है, अपना घर समझ के ही रुक जाइए, अब रात में कहाँ जाओगे, कहाँ, तुम्हारी साइकिल भी पंचर है, मैंने तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा था, बेटा रुक जाओ। तभी राम सेवक जो होता है रुक जाता है। शाम को जो भी उनके घर पर होता है, रूखा सूखा जो भी रोटी सब्जी जो बनाई जाती है, उसमें वो तीनों लोग मिल बांट के खाते हैं। और उस घर में कुछ अजीब सा ही नजारा होने लगता है, उस घर में रौनक ही कुछ अलग हो जाती है। दोस्तों, सवेरा जब होता है, राम सेवक थोड़ा अच्छे घर से होता है, तो वो चुपके से धीरे से 500 रुपए निकालता है। और निकालने के बाद और बूढ़ी माँ जो होती है उसके सामने सुलेखा के हाथ में दबाता है, लेकिन सुलेखा नहीं लेने को करती है। तभी वो जबरदस्ती उसकी माँ को थमा देता है, माँ मेरी तरफ से ये सब कुछ नहीं, तुम्हारे कोई नहीं है, तुमने बताया कि इस बेटी का भी पति खत्म हो चुका है, ये है, और तुम्हारा भी अब तुम्हारा कौन है सहारा, कोई नहीं है। मैं कसम लेता हूँ कि जब तक आता जाता रहूंगा तुम्हारी इसी प्रकार मदद करता रहूंगा। मैं भी गया था, मेरा कहीं पैसा बहुत समय से नहीं मिला था, वो आज पैसा मिल गया, तुम्हारी कृपा से तो मैं 500 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद में सुलेखा और सुलेखा की माँ गदगद हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब 5-6 बजते हैं तो राम सेवक अपने घर चला जाता है। जब चलने को तैयार होता है और तैसे ही सुलेखा की माँ कहती है, बेटा परसों मेरी बेटी का जन्मदिन है, आपको आना होगा, जन्मदिन की बधाई नहीं दोगे मेरी बेटी को। तभी राम सेवक कहता है कि आप चिंता मत करो,
वो चला जाता है घर जाकर के शहर जाता है, और शहर जाने के बाद जो परसों का इंतजार करता है, क्योंकि राम सेवक की जो पत्नी थी वो खत्म हो चुकी थी। वो जाता है एक बुढ़िया के लिए 2 साड़ी लेके आता है, और सुलेखा के लिए लहंगा और जो भी होता है साड़ी-वाड़ी, कुछ चप्पलें, कुछ जूता, कुछ ऐसा 1000 4000 रुपए का सामान लेता है, और फिर अपनी साइकिल पर रखता है और उसके घर पहुँच जाता है। उसका जन्मदिन था, जन्मदिन की बधाई में कुछ मिठाइयाँ, केक वगैरह ले जाता है। पूरी जब व्यवस्था करता है तो सुलेखा की माँ इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि दोस्तों कुछ कहने का ही नहीं। शाम को जब जन्मदिन मनाया जाता है, उसके बाद धीरे-धीरे दोस्तों वो माँ की भी नज़र हो जाती है और पूछती है, बेटा तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई है और मेरा दामाद खत्म हो गया है, तो मैं कुछ तुमसे कहना चाहती हूँ, इनकार मत कर देना। वो कहता है, कहिए दिल खोल करके। तभी अपनी सुलेखा को पास बुलाती है, बुलाने के बाद उसका हाथ उसके हाथ में दे देती है राम सेवक के। वो कहती है कि बेटा इसे तुम अपना लो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरी बेटी के ठिकाना लगता है, न कोई अपनाएगा नहीं। राम सेवक जो होता है मौन रह जाता है, कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं अपना लूंगा, विधवा है तो क्या है, कोई बात नहीं। दोस्तों उसे एक दूसरे का हाथ थमा देती है, तुलसी का घर में पेड़ खड़ा होता है और दोनों का विवाह कर देती है। अब एक दिन के अलावा वो अब वहीं उसे रोक लेती है, 2 4 6 दिन वो रुकता है, रुकने के बाद गांव के अंदर चर्चा हो जाती है। चर्चा होती है तो गांव में पंचायत बैठाई जाती है और उससे कहा जाता है कि आप विधवा के घर क्यों रहते हो। तब राम सेवक कहता है कि मैंने विधवा को अपना लिया है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उससे शादी कर ली है। वैसे जो 50 बातें चल रही थी वो बातें सारी टूट जाती हैं। गांव के लोग उसे धन्यवाद देते हैं कि आखिरकार इसे किसी ने नहीं अपनाया था, तुमने इसे अपना लिया, अच्छा किया, ऐसा इंसान होना चाहिए। दोस्तों हंसी खुशी से उसे सब लोग बधाई देते हैं, फूल मालाएं अर्पण करते हैं। सुलेखा और राम सेवक का परसर विवाह करवा देते हैं। कुछ समय के बाद राम सेवक जो होता है सुलेखा को लेकर अपने घर आता है और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। घर वो सुरग हो जाता है, और उसकी माँ होती है राम दुलारी, उसे भी अपने यहाँ बुला लेता है। दोस्तों आज वही घर संपन्न होता है राम सेवक और सुलेखा का, जो जिंदगी में कभी टूटा हुआ था। दोस्तों कहते हैं कि समय एक जैसा किसी का नहीं होता, कभी सुबह है तो कभी शाम है, शाम है तो सुबह है, क्योंकि हमेशा बदलाव होता रहता है इंसान की जिंदगी में, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी कहानी सुलेखा और राम सेवक की जो मैंने सुनाई है। कैसी लगी कमेंट में बस बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।